जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, जब जब सृष्टि का संतुलन डगमगाता है, तब तब स्वयं नारायण किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। ये कथा है धरती के उद्धार की, अहंकार के विनाश की और भगवान विष्णु के वराह अवतार की। प्राचीन काल में असुर हिरण्याक्ष ने कठोर तपस्या कर असाधारण शक्ति प्राप्त कर ली थी। शक्ति मिलते ही उसके हृदय में अहंकार भर गया। मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं ही इस सृष्टि का स्वामी हूं। उसने देवताओं को पराजित किया, यज्ञों को नष्ट किया और अंततः उसने सबसे बड़ा पाप कर डाला। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी माता को उठाकर रसातल के गहरे समुद्र में छिपा दिया। चारों ओर अंधकार छा गया, जीवन रुक सा गया। पृथ्वी माता दीन स्वर, हे नारायण मेरी रक्षा कीजिए। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। देवता, प्रभु यदि पृथ्वी न रही तो सृष्टि कैसे चलेगी? ब्रह्मा जी ने आंखें मूंदकर भगवान विष्णु का ध्यान किया। अचानक ब्रह्मा जी के नासिका से एक छोटा सा सुअर प्रकट हुआ। क्षण भर में वह विशाल दिव्य वराह बन गया। उसका गर्जन तीनों लोकों में गूंज उठा। ये स्वयं भगवान विष्णु थे। वराह अवतार में वराह भगवान सीधे समुद्र में कूद पड़े। जल उबलने लगा, दिशाएं कांप उठीं। रसातल में हिरण्याक्ष ने उनका उपहास किया। हिरण्याक्ष अहंकारी हंसी, एक सुअर मुझे चुनौती देगा? दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ। समुद्र मंथन जैसा दृश्य, लहरें, गर्जना, टकराते अस्त्र। अंत भगवान वराह ने अपने दिव्य दंतों से हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अहंकार रसातल में ही दफन हो गया। युद्ध के बाद भगवान वराह ने अपनी विशाल दांतों पर पृथ्वी माता को उठाया। धीरे धीरे उन्हें उनके स्थान पर स्थापित किया। धरती फिर से हरी भरी हो उठी, नदियां बहने लगी, जीवन लौट आया। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। देवता, जय हो वराह भगवान की, जय हो धरती के रक्षक की। भगवान वराह मुस्कराए और दिव्य प्रकाश में अंतर्धान हो गए। अहंकार चाहे जितना गहरा हो, ईश्वर की कृपा उससे भी गहरी होती है। जब धरती बोझिल होती है तो भगवान स्वयं उसे उठाते हैं। यही है वराह अवतार की अमर कथा।